नमस्कार मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों छात्रों। तो आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स 11th स्टार्ट कर रहे हैं और पहला ही चैप्टर, चूँकि पहला चैप्टर भौतिक जगत है, बेसिक सी चीज़ है थोड़ी सी, तो हम दूसरे चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है मात्रक, मापन और त्रुटि विश्लेषण। तो शुरुआत कर रहे हैं आपकी चैप्टर नंबर 2 से, कहीं कहीं इसे चैप्टर नंबर 1 भी बोल देते हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपका शुरू हो रहा है। सबसे पहला प्रश्न है जिसका नाम है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? पहला प्रश्न आपका आ चुका है जिसका नाम है भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, जब हर वो राशि जिसे हम नाप सकते हैं, जिसे हम किसी नाम से जान सकते हैं, तो ऐसी राशियों को हम कहेंगे भौतिक राशि। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी राशि जिसे हम किसी संख्या से व्यक्त कर सकें या अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नाप सकें, ऐसी राशियों को हम कहते हैं भौतिक राशियाँ। डेफिनेशन बिल्कुल सरल भाषा में लिखेंगे कि वे सभी राशियाँ जिनको संख्यात्मक मान से व्यक्त कर सकें या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नापा जा सके, ऐसी राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप चाहें तो देख सकते हैं, आपके सामने है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, जैसे बल एक भौतिक राशि है, जैसे ताप एक भौतिक राशि है। भाई अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई को हम प्रत्यक्ष रूप से नाप सकते हैं, ऊर्जा है उसे अप्रत्यक्ष रूप से नाप सकते हैं। तो ये इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो गया। भौतिक राशियाँ आपके सामने क्लियर हैं कि वे सभी राशियाँ जिनकी संख्यात्मक मान से व्यक्त कर सकें या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नापा जा सके, ऐसी राशियाँ आपकी कहलाती हैं भौतिक राशियाँ। नोट्स अगर आपको चाहिए तो पहले चैप्टर के नोट्स आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, अच्छे लगेंगे तो आप बता देना, नेक्स्ट चैप्टर के भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई है? स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, कोर्स आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे। दूसरा है क्वेश्चन आपका कि भौतिक राशियों के मापन से आप क्या समझते हैं। कि भौतिक राशियों के मापन से आप क्या समझते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए तो देखेंगे भौतिक राशियों से आप क्या समझते हैं, भौतिक राशियों मापन से आप क्या समझते हैं। इससे बिल्कुल सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि अगर किसी चुने हुए मानक, कोई भी आप ऐसा मानक जिसे आप चुनते हैं, उसके संख्यात्मक मान में से हम चेक करते हैं, तो ऐसी भौतिक राशियों के क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। इसकी सरल भाषा में कह सकते हैं किसी दी हुई ठीक है, तो हम बिल्कुल सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि किसी चुने हुए, एक मिनट, पूरा दिखाई पड़ रहा है विजन क्या? ठीक है, किसी दी हुई अज्ञात
राशि। देखिए बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन आपको लिखाई जाएगी जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे कि कोई भी एक अज्ञात राशि अगर है उसकी हम किसी मानक से तुलना अगर कर दें तो उसे हम कहते हैं किसी भौतिक राशि से मापना। तो किसी दी हुई अज्ञात राशि को, अज्ञात राशि की किसी चुने हुए मानक से तुलना करने को भौतिक राशि का मापन कहते हैं। बोलो बात क्लियर? बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देखेंगे और सीखेंगे ताकि आपको कहीं भी कोई डाउट्स ना रहे। तो आइए देखते हैं कौन है, आइए। तो चलिए अब हम बात करते हैं भौतिक राशियों के मापन की किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखना, किसी भी भौतिक राशि की अगर आप मापन करते हैं, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए, तो देखिए जैसे कि अगर हमने बोला 100 किलोग्राम, तो उसमें दो चीज़ें काम करती हैं। नंबर पहले, एक तो ये आपका आंकिक मान हो गया, क्या हो गया? आंकिक मान हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ये हो गए मात्रक। तो आपने देखी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर किसी भौतिक राशि को आप अगर मापते हैं तो आपको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर एक आपका आंकिक मान और नंबर दो आपका मात्रक। तो क्या सीखा आपने कि भौतिक राशि के मापन के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर एक आपका हो जाता है आंकिक मान और नंबर दो आपका क्या हो गया? मात्रक। तो ऐसे ही हम जानते हैं कि मात्रक के बारे में कि आखिर ये मात्रक क्या है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए दो चीज़ों की, दो तथ्यों की आवश्यकता होती है। नंबर एक मात्रक और नंबर दो आंकिक मान। बोलो बात क्लियर? तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। अच्छी तरीके देखेंगे कि मात्रक क्या है। मात्रक बच्चों है एक मानक। मात्रक क्या है? एक मानक है जिसकी सहायता से हम किसी भौतिक राशि की तुलना करते हैं। क्या करते हैं? फिर सुनेंगे एक बार कि मात्रक क्या है? एक मानक है जिसकी सहायता से हम किसी भौतिक राशि की तुलना करते हैं। सिंपल भाषा में अगर इसकी परिभाषा लिखें तो आप लिखेंगे कि वह मानक जिसकी सहायता से किसी भौतिक राशि की तुलना की जाती है। बोल बात क्लियर? बात समझ आ रही है? अगर हम बात करते हैं आंकिक मान की, तो याद रखना आंकिक मान जो होता है उसकी आंकिक मान क्या है? एक परिमाण है। आंकिक मान क्या है? एक परिमाण है जो भौतिक राशि आपको दी गई है उसके बारे में पता करने के लिए कह सकते हैं जो भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करता है, जो भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करता है उसे हम कहते हैं आंकिक मान। दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं जो भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करता है उसे आंकिक मान कहते हैं। तो आपने समझा कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भौतिक राशि के लिए। जैसे कि अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं, कोई एक भौतिक राशि द्रव्यमान है और द्रव्यमान का हमने कोई एक क्वांटिटी ली है कि जिसका मान है 100 किलोग्राम। तो ये 100 जो है ये तो हो गया इसका आंकिक मान, और किलोग्राम है ये क्या हो गया? मात्रक। मात्रक क्या है? एक मानक है। ये मानक डिसाइड करता है कि ये मात्रक किसका है। आंकिक मान क्या है? ये आंकिक मान क्या दर्शाता है कि इस द्रव्यमान का परिमाण कितना है। परिमाण यानी कि जो भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करे उसी को हम क्या कहते हैं? आंकिक मान। ये बातें जो है ये खास बातें हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट्स भी हम आपको लेकिन एक चीज़ और होती है, मात्रक और आंकिक मान में एक संबंध होता है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए ध्यान से देखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आपसे लिखा है कि 200
2000 मीटर। क्या लिखा है? 2000 मीटर। तो अगर ये 2000 मीटर आपको दिया जाता है, क्लियर, सेंटीमीटर लीजिए, अगर ये 2000 सेंटीमीटर से आपको क्या करना है, मिलीमीटर में चेंज करना है, तो आप बोलेंगे कि सर 20,000 मिलीमीटर। अब यहाँ एक बात समझिए ध्यान से, ये चीज़ क्या है? मात्रक। ये चीज़ क्या है? मात्रक। ध्यान से समझना, ये चीज़ क्या है? आंकिक मान। आंकिक मान। ये चीज़ क्या है? आंकिक मान। ये वो खास बात है इंपॉर्टेंट जो आपको पता नहीं है। अब इसका अंतर समझिए, ये दोनों सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इसका मतलब ये भौतिक राशि कौन सी है? लंबाई। आपने कैसे पता किया? क्योंकि आपको देखा मात्रक, और मात्रक क्या है? एक मानक है जो बताता ही कौन सी भौतिक राशि है। अब कंडीशन यहाँ समझने वाली बात ये है कि सेंटीमीटर का छोटा मात्रक होता है मिलीमीटर। सेंटीमीटर से छोटा कौन सा होता है? मिलीमीटर। अब आप ध्यान से समझना कि सेंटीमीटर से हो गया मिलीमीटर, यानी कि मात्रक हो गया आप पहले से छोटा। एक बात क्लियर? दूसरी बात समझना, अब हम आंकिक मान की बात करते हैं। 2000 से ये कितना हो गया? 20,000। ये बढ़ गया। बोलो बात क्लियर? तो मैंने देखा, स्टार बना करके समझ लो कि अगर मात्रक का मान कम होगा तो आंकिक मान का मान बढ़ जाता है। यानी तुमने क्या सीखा कि मात्रक छोटा करने पर आंकिक मान का मान बढ़ जाता है। बोलो बात क्लियर? जैसे कि आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो देखिए किलोमीटर का मात्रक छोटा रूप होता है मीटर, तो आपने मात्रक कैसा कर दिया? छोटा। लेकिन आप देखिए आंकिक मान का मान बढ़ गया है। बोलो हाँ है ना? तो तुमने क्या सीखा कि अगर आप किसी भी मात्रक का मान कैसा करते हैं? छोटा करते हैं, तो आंकिक मान का मान बढ़ जाता है। बोलो बात समझ आई? अगर समझ में आ गया तो आगे चलें क्या? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं आगे खतरनाक क्लास की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं। अब हम अगला प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं कि राशियां आखिर कितने प्रकार की होती हैं। ये क्लास 11th वालों के लिए है और आप देखेंगे 11th क्लास के बच्चे काफ़ी होशियार होते हैं और वो थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो देखते हैं आखिर कैसे करेंगे इसे। राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं मूल राशियां और दूसरी होती हैं, दूसरी यहाँ लिख रही है, व्युत्पन्न राशियां। बोली बात क्लियर? ये है मूल राशियां और ये है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वो राशियां होती हैं जो किसी दूसरों पर निर्भर नहीं होती हैं, और व्युत्पन्न राशियां वो राशियां होती हैं जो कि मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करेंगे, जरा अच्छी तरीके से देखना। प्रश्न जैसे हम बात करते हैं मूल राशियों की, तो देखिए समय एक मूल राशि है, ये किसी और पर निर्भर नहीं करती है। लंबाई ये एक मूल राशि है, किसी और पर निर्भर नहीं करती है। ताप ये एक मूल राशि किसी और पर निर्भर नहीं करती है। विद्युत धारा ये एक मूल राशि है, किसी और पर निर्भर नहीं करती है। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योति तीव्रता ये एक ऐसी राशि है जो किसी और पर निर्भर नहीं करती है। बोली बात क्लियर? इसके अलावा भी ये टोटल मूल राशियां होती हैं 7।
कितनी होती हैं? 7 मूल राशियाँ होती हैं। और ये कौन कौन सी होती हैं वो आपके सामने है। क्लियर? 1 2 3 4 5। एक आपकी होती है द्रव्यमान, द्रव्यमान। एक आपकी होती है पदार्थ की मात्रा। तो ये आपकी 7 मूल राशियां होती हैं जो कि किसी और पर निर्भर नहीं करती हैं। अब अगर हम बात करते हैं समय, तो समय का मात्रक होता है सेकंड। लंबाई, इसका मात्रक होता है मीटर। ताप, इसका मात्रक होता है केल्विन। विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। कैंडेला, ज्योति का मतलब क्या होता है? कैंडेला। किलोग्राम की बात कर रहे हैं, मतलब द्रव्यमान की बात करें तो किलोग्राम। पदार्थ की मात्रा की बात करें तो इसको बोलेंगे मोल। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो आप इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं। मूल राशियाँ वे राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। अगर हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियाँ, जैसे कि अगर हम चाल एक व्युत्पन्न राशि है। क्यों है? क्योंकि ये बनती कैसे है? दूरी बटे समय। दूरी का मतलब क्या है? लंबाई। तो आप देखिए ये व्युत्पन्न राशि किससे मिलकर बनी है? मूल राशियों से। कैसे? दूरी यानी लंबाई। लंबाई कहाँ है भाई साहब? ये रही। बटे में कौन है? समय। समय कहाँ रहा? ये। यानी मूल राशियों से मिलकर जो राशि बनती है उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। बोलो बात क्लियर? अब इसकी ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसके चाल हो गया, वेग हो गया, बल हो गया। आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई व्युत्पन्न राशियाँ पता हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वे राशियां जो अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल, अब बात करते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक, आखिर ये मूल मात्रक क्या है? इधर हम बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, देखिए मूल मात्रक की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। मूल राशियों के सभी मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या लिखेंगे आप? कि मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे? व्युत्पन्न राशियों के सभी मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। बोलो बात क्लियर? अब हम बात करते हैं अगले वाले की मात्राओं की पद्धतियों के बारे में। समझाइए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। इसके नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। जो लोग ग्रुप में जुड़ना चाहते हो अपना कमेंट में नंबर छोड़ दें। चलिए, अब हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति
अब आपको अगला प्रश्न बताया गया कि मात्रकों की पद्धति के बारे में समझाइए। तो मात्रकों की पद्धति कौन कौन सी होती है? नंबर 1 FPS मात्रक, नंबर 2 CGS मात्रक, नंबर 3 MKS मात्रक, एक और होता है SI मात्रक, उसके बारे में अगर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो अब हम बात करेंगे मात्रक के बारे में। तो इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, और अगले वीडियो में हम आपको जो कल का लेक्चर आएगा उसमें हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि आखिर मात्रक पद्धति क्या है। बोलो बात क्लियर? जय हिंद।